हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारा बादशाह तिलक नगर इंडस्ट्रीज को आप देखें यहाँ पे। मैंने जो पहले भी बताया था कि मेरा तिलक नगर पे बहुत भरोसा है, ये भागेगा। लेकिन जब ये गया भाई, मेरे 200 के पास में कितनों ने मुझे ट्रोल किया, कितनों ने मुझे बोला भाई आपका तो गया 400 के बाद में सीधे 200। पेशेंस मेरे भाई, पेशेंस। जब सोया हुआ शेर जागता है तो उसके लिए पेशेंस रखते हैं। ये देखिए, जब सोया हुआ शेर जागा तो कितना अच्छा रैली दिया, फिर से सोया हुआ शेर जागा है तो देखिए क्या से क्या कर सकता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, शेर जब जागता है तो बहुत सारा रास्ता दे के जाता है हमको। ये देखिए, तो मेरे लिए अभी अच्छा खासा रास्ता आप सभी के लिए, जैसा मैंने कि बताया था कि आप 200 के रेंज पे बाई करके रखे रहो, आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो जिन्होंने मेरे साथ लेके चला इसको, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अभी ये देखिए, इन्होंने तिलक नगर ने 457 का ब्रेकआउट दिया है। रिट्रेसमेंट होता है तो रिट्रेसमेंट आएगा वापस 410 के पास में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो। ये देखो बाइंग वॉल्यूम देख लो आप कितना है, सबसे तगड़ा बाइंग वॉल्यूम है यहाँ पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप इस चीज को देखो, जितना इसने डाउनफॉल किया था उतना ही क्विक रिकवरी भी हुआ है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप इसको बता सकते हो, कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप बता सकते हो। अभी तो रैली स्टार्ट हुई है, अभी अभी तो रैली स्टार्ट हुई है, अभी तो इसको और ऊपर जाना है। इसको आप सोच लीजिए कि और कितना हम लोग को इसको जंपिंग कराना है। यहाँ देखिए, इसको जो हमें जंप कराना है, इसको यहाँ से और तगड़ा हमें, अभी तो बस ब्रेकआउट मिला है। ब्रेकआउट के बाद में याद रखें फ्रेंड्स, ये जान लें कि ब्रेकआउट हमको, जब इतना से इतना का ब्रेकआउट हमको मिला है 207 से लेकर के 400 तक का, तो वापस अब यहाँ से लेकर के 400 से लेकर हमको 600 तक का हमको ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 450 से दिया है तो हमको 650 700 तक का हमको रैली चाहिए इसका। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस, पेशेंस बहुत बड़ी बात होती है। पेशेंस सभी के बस की बात नहीं है। स्टॉक्स में पेशेंस रखना है तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम कैसे उस चीज को हम डील कर सकते हैं। पेशेंस। और स्टॉक में सबसे अच्छा फंडामेंटल आप लोगों को बता दूं, ना तो फंडामेंटल पे जाओ ना टेक्निकल पे जाओ, जाना है तो बस चार्ट स्टडी पे जाओ। फंडामेंटल टेक्निकल बाद में आता है, चार्ट स्टडी सबसे पहले आता है। चार्ट स्टडी को करो और अच्छा खासा रैली को लीड करो। आप लोग को लीड ही करना है तो इसमें लीडिंग के लिए सबसे बेस्ट है, आप देखो सोया हुआ शेयर जागा, जाने के बाद में इसमें प्रोमोटर ने एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद में इसको वापस शार्पफुली गिराया। क्यों? जब प्रोमोटर एंट्री लेते हैं तो वो एक बार में ही रैली को ऊपर लेके, स्टॉक्स को ऊपर लेके चले जाते हैं। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाएगा तो वो छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए ऊपर जाता है। अगर उसने बड़ा कैंडल बनाते हुए स्टार्टिंग में ही बड़ा कैंडल बना करके ऊपर चला गया है तो उसमें एक फॉल आएगा। यानी प्रोमोटर उसको सभी के नजरों से बचा के रखे थे, अब सबके नजरों में लाना चाहते हैं। तो जितने भी पब्लिक हैं उनको सेल दिखेगा, सेल दिखेगा तो वापस प्रोमोटर चाहते हैं कि जितना भी शेयर मैं अपने पास रखा हूं उसको अब बेचूं और कम प्राइस पे लूं। उसने उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब प्रॉफिट बुक कर लिया तो यहाँ पे देखिए, यहां से रैली शुरू हुआ कब, मेन पॉइंट ऑफ थीम 1 मार्च 2024। 1 मार्च 2024 को मैंने 200 रुपए के रेंज में बताया था कि ले लो ले लो ले लो, लेकिन उस समय कोई नहीं लिया। ठीक है सर, उससे भी पहले मैं बताया हूं टीआई को लेने के लिए। कब के रेंज में? 120 130 के रेंज में। कितने में? 120 130 में। 2023 में पर्सनली कॉल करके बताया अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं सभी को। तो उस समय किसी ने नहीं लिया, रैली आया, रैली आने के बाद वापस ये फॉल आया।
फॉल आने के बाद वापस ये 400 तक गया, 450 तक का रैली इसने समा बांधा। समा बांधने के बाद में क्या हुआ, फॉल आया। तो यहां पे जिन्होंने नहीं लिया था वो क्या बोले, सर अब एंट्री कर ले क्या, 400 से 350 आ गया, एंट्री कर ले क्या, सर 400 से 320 आ गया, सर इतना गिर गया। उसके बाद मेरे पास मैसेज आने बंद। क्यों? जैसे ही इस शेयर ने अपना 100% तोड़ा, इनका भरोसा क्या हो गया, इस पर से उठ गया। फिर भी मैंने अपने EWL कम्युनिटी के लोग फ्रेंड्स को बोला, आप इसमें और एंट्री मारो, और एंट्री मारो। ये है ब्लास्टिंग फ्यूचर शेयर, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के रूप में रख लो। जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से इसको अप एंड डाउन में प्रॉफिट बुक करते रहो। सभी के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक मैं बता के रखा हूं, HCI हो गया, तिलक नगर इंडस्ट्रीज हो गया, शिपयार्ड हो गया, कोचिन शिपयार्ड है आपका, गार्डन रिसर्च है, HAL है, BHEL है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स रखो, IOC रखो, जितने भी अच्छे क्वालिटी और 1000 करोड़ के ऊपर के शेयर, 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनियां, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, ऐसे मजबूत कंपनियां एक दिन में जीरो नहीं होती हैं। उनके स्टॉक्स को जानबूझ करके पहले रिटेलर से खरीद करके फिर हाई रेट पे ले जाके रिटेलर को लालच दिला करके वापस गिराया जाता है। अगर ये फॉल ही नहीं आएगा तो फिर रिटेलर बाई कैसे करेगा, प्रोमोटर कैसे बाई करेगा, रिटेलर बेचेगा कैसे? फॉल आएगा तो पैनिक में कि अब तो मार्केट क्रैश होने वाला है, बेच दो, सारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक्स जो वैल्यूएबल कंपनी है वो जीरो नहीं होता है। अब इसमें देखो, क्यों मैं बताया था कि तिलक नगर, अब भारत में मेजरली कौन कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा चलेंगे आपको आज मैं बता देता हूं खुल के। सबसे पहला डिफेंस। डिफेंस इसलिए चलेगा, आपका युद्ध का समय हमेशा बंधा रहता है सीमाओं पे, तो डिफेंस सेक्टर। सेकंड है आपका FMCG, खाना कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जब तक इंसान जिंदा है खाना का प्रक्रिया चलते रहेगा, FMCG का स्टॉक्स जिंदा रहेगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है मेडिकल। मेडिकल, जब तक इंसान है तब तक इंसान बीमार होते रहेगा, मेडिकल और फार्मा का काम चलते रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका TI, दारू दारू दारू। जब तक आदमी है उसमें से 50% तो दारू पिएंगे ही, 50 ना पिए 20% तो पिएंगे ही। दारू है तो पार्टी है, शादी है, फंक्शन है, मैयत है, सब जगह पे दारू है। ठीक है, जब दारू है तो फिर उसके बाद में और क्या है, आपका सिगरेट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोला आप सिगरेट पियो, सिगरेट की कंपनी को ले लो। इसीलिए ये जो 4-5 कंपनियां आपको बताया हूं, इन सभी में जो डिविडेंड पेइंग वाले हैं उन स्टॉक्स को आप ले करके एक्यूमुलेट करो। एक्यूमुलेट करो मतलब आप उसमें एवरेज करते रहो उन स्टॉक्स को। जब आप एवरेज करते रहते हो तो उससे क्या होता है कि आपको प्रॉफिट होता है। जो शेयर आपने 400 में खरीदा था, मान लो कि अगले 12 महीने तक वो शेयर गिरते ही रहा और वो इतना मजबूत शेयर है कि कभी भी छलांग मार देगा, तो उन शेयर में आपको क्या करना है, सीधा सीधी हर महीने का SIP मोड में आप बाई करो। अब SIP मोड में आप बाई करते रहोगे तो क्या होगा, आपका एवरेज डाउन हो जाएगा। या तो आप क्वार्टरली एवरेज कर लो या फिर आप 6 मंथ के टाइम पे एवरेज कर लो, जिससे कि आपका अच्छा एवरेज बन जाएगा उसमें। अब इसमें आपको क्या करना है, कितने दिनों का तक आप होल्ड रखोगे, तो आप होल्डिंग टाइम देखो। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये नहीं चला था उस समय का होल्डिंग टाइम देखो, कितना पेशेंस आपको वो रखना पड़ेगा। ये देखो कितना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 2014 में ये कंपनी जब मार्केट में फॉल आया था, तो फॉल होने के बाद में 2014 से लेकर के 2022 तक
ठीक है फ्रेंड्स, कब से? 2014 से लेकर के 2022 तक ये कंपनी डाउनफॉल में ही रही। जब यहां से ब्रेकआउट शुरू हुआ तब ये कंपनी ऊपर की छलांग लगाई है। तो 14 से 2022 कितने साल हो गए? 6 साल इधर और 2 साल इधर, 8 साल। 8 साल के बाद जब ये कंपनी अपना बढ़ोतरी किया है तो कितना बढ़ोतरी किया आप देखो, यहाँ पे नोट डाउन करो। मेन पॉइंट, पीक ऑफ पॉइंट क्या है? 149, और यहाँ से कितना है ये? 29। 29 से 149, 120 पॉइंट। 120 पॉइंट कब? जब हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत लो था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से हम 129 पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। वह अभी 149 है, 149 प्लस 100, ठीक है, तो कहां आ जाएंगे हम? 249। 249 को थोड़ा सा करें 220 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 229 तक आ गए। अब यहां से आपको मैजिक में दिखाता हूं। ये देखो, जो कैलकुलेशन है हमारा बेस ऑन प्रीवियस 149 प्लस 100 पॉइंट, ठीक है, 100 पॉइंट हमको चाहिए बस। 100 पॉइंट लेने के बाद कितना हो जाता है? 249। 249 में से हमको 20 पॉइंट्स डिडक्ट करना है। डिडक्ट करने के बाद कहाँ पे आ जाता है हमारा? 229। ठीक है, अब ये लो मैं 229 के पास ले आया। देखो, क्या प्राइस ऑफ बेस आपको पता चल रहा है? इधर मार्केट कहां से रिवर्स ले रहा है? तो जितना प्राइस मार्केट डाउन गिरा है उतना ही पॉइंट मार्केट अप ले लेके चलता है। इस चीज को आप अपने मन में बैठा लो। चार्ट रीडिंग सीखो, चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग सबसे बेस्ट टेक्निक है, आपको अच्छा खासा। मेरा रेंज अभी भी इसका यह है कि ये 600 तक का टारगेट को पूरा कर सकता है। आने वाले समय में ये 1000, 1500, 2000 का भी शेयर हो सकता है। जैसे कि आप मैकडॉवेल को देख रहे हो। मैकडॉवेल जिस तरीके से उसको आप लोग आज के डेट में देख रहे होंगे, मैं उसको 400 रुपए से देखते आ रहा हूँ, 300 रुपए से देखते आ रहा हूँ, और आज वो 1300, 1500, 2000 रुपए तक का पूरा कर चुका है अपना अचीवमेंट। तो फ्रेंड्स, आप बिना किसी हिचकिचाहट के आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पैसा कमाना है ना, पैसा कमाना है तो आप एक चीज को नोट कर लो, 2 डीमेट अकाउंट रख लो। 2 डीमेट में, एक में स्विंग करो, एक में आप लॉन्ग टर्म कर लो। जो स्विंग के प्रॉफिट से जो पैसा आ रहा है उसको आप इसमें लॉन्ग टर्म में डाल दो। आप क्यों स्विंग वाले पैसे को क्यों घर खर्चे में इस्तेमाल करना चाहते हो? मेरे को यह समझ में नहीं आता है। जब आप जॉब कर रहे हो, बाकी सारा चीज आप कर रहे हो, तो आप क्यों ना पैसे को एक जगह से दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट में डालो? क्यों आप लगे हुए हो कि मेरे को इसी पैसा से अपना एक्स्ट्रा खर्चा करना है? एक बार आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपको प्रॉफिट हो जाएगा, उससे आपको लगेगा कि मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है। ये प्रॉफिट आपको कहां लेके जाएगा? कहीं नहीं लेके जाएगा। ये प्रॉफिट आपके खर्चे को बढ़ा देगा। पहले आप 1 से 5 साल में अच्छा खासा इनकम ग्रोथ कर लो, उसके बाद में आप इस चीज को नोट डाउन करो कि मेरे को कहां से कहां खर्चा करना है। जब तक मेरा स्टेबल इनकम शेयर मार्केट से आना ना शुरू हो जाए। वो कब आएगा? जब आप जितने भी एसआईपी मोड में या फिर जो भी प्रॉफिटेबल अमाउंट से डिविडेंड पेइंग स्टॉक को आपने अलग पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, वो पोर्टफोलियो से आपको एक इनकम जनरेट होगा। कब होगा? आज से 5 साल के बाद। 5 साल के बाद आपका जो इनकम ग्रोथ जनरेट होगा, उस जनरेट होने पे आपको अच्छा खासा इनकम पर मंथ आपको मिलते रहेगा। उसके लिए क्या करना है? आपको 12 तरह के स्टॉक को सेलेक्ट कर लो जो इस महीने में हमको डिविडेंड देते हैं। उन डिविडेंड वाले स्टॉक्स को क्या करो आप कि अभी से एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो, एवरेज करना शुरू कर दो। हर महीने के उनको एसआईपी शुरू कर दो कि भाई इसका हमको 5 शेयर चाहिए, इसका 2 शेयर चाहिए, इसका 1 शेयर चाहिए। ऐसे करके आप पूरे साल शेयर खरीदो और ऐसे 5 साल तक आप खरीदते रहो। 5 साल के बाद में आप अपना इनकम देख लो। महीने के 50,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए आपको महीने का आना कोई नहीं रोक सकता है। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अभी बहुत समय हो गया है। फिर मिलते हैं नए स्टॉक्स के साथ, नए धमाके के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच।